Welcome back to ChemFact Education. So in today's chapter we will discuss about the NAP reaction. ठीक है, तो देखो अपने पास क्या होगा, कोई नाइट्रो ग्रुप रहेगा और नाइट्रो ग्रुप को हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो यदि बहुत सारी रिएक्शनें होती हैं NO2 की, ठीक है, लेकिन जो नेप रिएक्शन होती है उसके अंदर जो NO2 ग्रुप होता है, जो अपना मेनली NO2 ग्रुप होता है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, अपने पास कार्बोनिल में चेंज किया जाता है। ठीक है, यदि हम यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं कि जो अपने पास सेकेंडरी है या प्राइमरी जो भी अपने पास यहाँ पे नाइट्रो एल्कीन है, ठीक है, नाइट्रो एल्केन है, वो क्या होगा अपने पास नेप रिएक्शन में किस में चेंज हो रही है, यहाँ पे कार्बोनिल में चेंज हो रही है। किस में चेंज हो रही है? कार्बोनिल में। ठीक है, इसको चाहे तो जो अपने पास जो NO2 ग्रुप है, इसको चाहे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये अपने पास अभी एक वैलेंसी बची है ना यहाँ पे, ठीक है, ये किस में चेंज हो सकता है अपने पास, यहाँ पे अपने पास CC बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। यहाँ पे बात कर सकते हैं हम ऑक्जाइम फॉर्मेशन की भी। ठीक है, तो इन सब के लिए अलग अलग अपने पास क्या होती है, कंडीशन होती है, रिएक्शन कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आए और यहाँ पे इसको डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर दे NO2 ग्रुप को। ठीक है, यदि NO2 को सब्सटीट्यूट नहीं करे तो यहाँ पे नाइट्रॉन फॉर्मेशन हो जाए। यदि अपने पास सपोज करो नाइट्राइल और अपने पास नाइट्राइल ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे देखो जो नाइट्राइल ऑक्साइड होता है वो अपने पास कौन सी रिएक्शन दे देता है, 1,3 डाइपोलर रिएक्शन दे देता है, डाइपोलर रिएक्शन दे देता है। ये सब हम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली जो ये है ना अपने पास, ये नाइट्राइल ऑक्साइड वाली ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और यदि हम NO2 ग्रुप का रिडक्शन से चले जाए, हम रिडक्शन की तरफ मूव करें तो रिडक्शन में अपने पास NH2 ग्रुप लग जाए, फिर NH2 ग्रुप से कुछ भी और फॉर्मेशन हो सकता है अपने पास। ठीक, तो ऐसे ही बहुत सारी रिएक्शनें हैं, लेकिन जो आज का चैप्टर है वो किस पे डिपेंडेंट अपने पास, मेनली अपने कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, नेप रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट नेप रिएक्शन की यदि हम बात करें कि अपने पास नेप रिएक्शन होती क्या है क्या नहीं होती, तो देखो जनरल व्यू के अकॉर्डिंग देखा जाए अपने पास तो NO2 ग्रुप है, जो अपने पास NO2 ग्रुप है वो कोई ना कोई अपने पास रिएक्शन कंडीशन रहेगी। ठीक है, हम रिएक्शन कंडीशन देखेंगे कि अपने पास एग्जाम में अपने पास कौन कौन सी रिएक्शन कंडीशन अपने पास दे रखा होगा। ठीक है, बहुत सारी रिएक्शन कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि एक ही रिएक्शन कंडीशन होगी और उसको याद रखने से अपने पास यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, नेप रिएक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर अपने पास कोई हिंट रहेगा कि हाँ चलो NO2 ग्रुप दे रखा है तो ये अपने पास नेप रिएक्शन में चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो अपने पास यहाँ पे मैंने लिखा है कि एक तो कार्बोनिल लिखा है और यहाँ पे एक एसिड लिखा है। देखा जाए तो अब दोनों ही देखो जो डिपेंड करता है किस पे, रिएक्शन कंडीशन पे। एक तो पहली चीज है ये नेप रिएक्शन की। सेकंड ये है कि जो अपना पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो अपने पास स्टार्टिंग मटेरियल है, यदि मेरे पास वो सेकेंडरी मेरे पास यहाँ पे नाइट्रो क्या है, नाइट्रो एल्केन है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्म होगा, मेरे पास यहाँ पे ये कार्बोनिल फॉर्म होगा, कीटोन फॉर्म होगा मैं बोल सकता हूँ। लेकिन यदि मेरे पास ये NO2 ग्रुप यहाँ पे जो ये जो हमें ये यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल दे रखा है, ये क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि R1 इक्वल टू मेरा क्या है, H है। R1 इक्वल टू मेरे पास H है, तब मेरे पास किस में फॉर्म हो सकता है, ये यहाँ पे ये एसिड में फॉर्म हो सकता है। तो एसिड से पहले किस में फॉर्म हुआ होगा, ये एल्डिहाइड में फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एल्डिहाइड, देन अपने पास ये किस में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखेंगे। तो यदि जनरल व्यू की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी मेरा किस में चेंज हो रहा है, कीटोन में, और प्राइमरी किस में, एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद में एल्डिहाइड अपने पास किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये एक जनरल व्यू है नेफ रिएक्शन का। ठीक है, जनरल रिएक्शन देखिए तो जनरल रिएक्शन में किस तरह से मूव करती है ये, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अपने पास जो नाइट्रो एल्केन है, जो अपने पास प्राइमरी या सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, उसमें क्या करेंगे, पहली स्टेप में हम बेस ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, हम बेस ऐड करेंगे, और बेस ऐड करने के बाद में अपने पास नाइट्रोनेट बनता है, यहाँ पे नाइट्रोनेट बनता है। ठीक है, आई थिंक नाइट्रोनेट ही बोलते हैं इसको शायद। तो नाइट्रोनेट बनता है, उसके बाद में अपने पास क्या होगा, कोई भी अपने पास पीएच जैसे पीएच लेस देन 1 अपने पास कोई एसिडिक या बेसिक, मतलब ये तो अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे एसिडिक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई बेसिक, मतलब यहाँ पे बेसिक रिएजेंट भी होते हैं। हम आगे देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव सारे मतलब देखेंगे, कोई टेंशन नहीं इस चीज की। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस देन pH 1 है अपने पास कोई यहाँ पे रिएजेंट रहेगा, और वहां पे उसकी प्रेजेंस में अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास कार्बोनिल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि नेप रिएक्शन में पहले क्या होगा, बेस होगा, और फिर एक अपने पास यहाँ पे अदर रिएजेंट रहेगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। अब इसकी क्या करते हैं, हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें कि अपने पास क्या होता है, कैसे फॉर्म होती है, वो कैसे नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं कि जो अपने पास ये है, मतलब देखो पहली स्टेप में मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे NO2 ग्रुप था।
यहाँ पे मेरे पास क्या है, NO2 ग्रुप है और यहाँ पे मैं R1 ले लूँ। अब क्या होगा, कोई मान लो कि मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, बेस की भी बात करूंगा कि कौन कौन से बेस हो सकते हैं अपने पास। आर बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है वो क्या है मेरे पास, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या है मेरे पास यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है तो मैं बोल दूंगा कि ये अपने पास निकल जाएगा यहाँ से, जैसे ही इसने नेगेटिव फॉर्म किया होगा। और NO2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, NO माइनस यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे लिख सकता हूँ एक बार के लिए। ये इधर रेजोनेट करेगा और ये इधर इस पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इधर ओपन हुआ तो अपने पास जो ये एसिडिक प्रोटॉन निकला था वो H+ यहाँ पे था अपने पास, ठीक है। ये वाला H+ यहाँ पे निकला तो ये मेरे पास क्या, यहाँ पे H+ था तो ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे R' हो गया, यहाँ पे N है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे O- है और पॉजिटिव है, ठीक। अब क्या रहेगा, इसको मेरे को क्या है, एसिडिक कंडीशन, जैसे हमने pH <1 डाल रखा था ना वहाँ पे कुछ ना कुछ, तो बोल रहा हूँ कि एसिडिक कोई स्पीसीज रहेगी यहाँ पे और वो क्या करेगा यहाँ पे एसिडिक, मतलब यहाँ पे प्रोटॉन अपस्टेट करके जो अपने पास जो ये फाइनल है ये वाला फॉर्म हो जाएगा पहली स्टेप में। पहली स्टेप में मेरे पास ये हो गया। अब देखो मेरे पास क्या रहेगा, वाटर रहेगा कोई, ठीक है, वाटर रहा मेरे पास। वाटर क्या करेगा मेरे पास, देखो ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और इसको इधर मूव कर देगा, इसको इधर मूव कर देगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या होगा। और वैसे भी बोल सकता हूँ कि एक तरह से यदि वाटर डालने के बाद में, तो हमें डायरेक्ट भी पता ही है ना, डायरेक्ट क्या पता है हमें यहाँ पे कि ये देखो हमें इमीनियम आयन फॉर्म किया था, इमीनियम आयन फॉर्म किया था तो हम डायरेक्ट बोल रहे थे कि ये डबल बॉन्ड अपने पास क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। इमीनियम आयन जैसे फॉर्म किया था सेम वैसे ही है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्या रहेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस के केस में बोल सकते हैं कि अपने पास क्या होगा, ये अपने पास ये वाला फॉर्म हो जाएगा। और इधर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे HNO फॉर्म हो जाएगा प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, ये H2O हो जाएगा, ठीक है। ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, कोई बेस रहेगा, फिर एसिडिक कंडीशन रही और एट द एंड अपने पास क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होगा तो अपने पास यहाँ पे कार्बोनिल मतलब ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो अपने पास जो नेफ रिएक्शन होती है उसमें क्या है, एक तो ऑक्सीडेटिव नेफ रिएक्शन होती है और एक होती है रिडक्टिव नेफ रिएक्शन। हम स्टार्ट करने वाले किससे, ऑक्सीडेटिव नेफ रिएक्शन से बात करने वाले। तो इसके अंदर भी क्या होता है, देखो यहाँ पे इतनी देर हमें अभी क्या देखा था कि H+ डाला था हमने, pH <1 डाला था जनरल मैकेनिज्म में। अब ऑक्सीडेटिव में क्या होगा कि बेस डालने के बाद में जो अपने पास नाइट्रोनेट बनता है, यहाँ पे नाइट्रोनेट बनता है, इसको लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्या होता है ये नाइट्रोनेट बनता है अपने पास। ये नाइट्रोनेट बनता है वो क्या होगा, कोई मतलब नाइट्रोनेट बनने के बाद में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा अपने पास, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जैसे KMnO4 की बात कर लूँ मैं, ठीक है, KMnO4 की बात कर लूँ तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं एक मैकेनिज्म भी बताऊंगा, जैसे O2 है तो O2 की केस में भी अपने पास क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है वहां पे, ठीक। तो यहाँ पे फिर उसके केस में भी अपने पास उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव नेफ रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। नेफ रिएक्शन का ही पार्ट है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, और सोल्वलाइज भी बोल सकते हैं एक बार के लिए, सोल्वलाइज नेफ रिएक्शन भी होती है। लेकिन हम यहाँ पे ऑक्सीडेटिव, रिडक्टिव और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अलग अलग यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, अपने पास कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा। अब देखो मेरे पास जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे क्या है, NO2 ग्रुप है, मेरे पास क्या है, NO2 ग्रुप है, और मैंने क्या बोला कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया मेरे पास, KMnO4 हो गया। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो बताता हूँ मैं आपको, कि पहली स्टेप में मेरे पास ये किस में चेंज हो जाएगा। देखो ये मेरा पास यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप था, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा ड्रॉ कर रखा था इसको, यहाँ पे ये है और मेरे पास यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पे मेरे पास पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये N यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे O- हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया पहली स्टेप में मेरे पास। अब देखो मैंने क्या डाला था, KMnO4 डाला है मैंने, KMnO4 डाला, यहाँ पे O पे भी माइनस है ना अपने पास, यहाँ पे O पे भी माइनस है मेरे पास, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला इसको यहाँ पे इस फॉर्म में ड्रॉ किया मैंने। अब देखो मेरे पास क्या है, KMnO4 है, KMnO4 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके पास देखो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मेरे पास क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड C है मेरे पास, क्या है, एक तो C डबल बॉन्ड C है। यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड N है। तो देखो आपको यदि एक ही वो दे रखा है, एक ही मोल अपने पास दे रखा है KMnO4, ठीक है, तो अपने पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड N पहले रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, अपने पास पहले रिएक्ट करेगा, और फर्स्ट रिएक्ट इसने किया तो ये अपने पास इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होते हैं अपने पास ये वाला कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा। यदि अपने पास ये जो C डबल बॉन्ड C की बात करूं मैं,
सी डबल बॉन्ड सी की, देखो अपने पास सी डबल बॉन्ड सी की मतलब रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो एल्कीन है, मेरे पास एम एन है, यहाँ पे ओ माइनस है, डबल बॉन्ड ओ इधर रहता है, डबल बॉन्ड ओ इधर रहता है, डबल बॉन्ड ओ इधर रहता है, ठीक है। ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है, तो अपने पास डाइओल फॉर्म हो जाता है, ओ एच हो जाता है, यहाँ पे ओ एच हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा फॉर्म हो जाता है अपने पास। लेकिन जो यहाँ पे केस, इस केस में मेरे पास क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक ही मोल अपने पास क्या है, KMnO4 है, तो अपने पास सी डबल बॉन्ड एन है, सी डबल बॉन्ड एन है, वो किस में चेंज हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं अपने पास पहले कौन सा डबल बॉन्ड अपने पास रिड्यूस हुआ है, अपने पास यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है, सॉरी, पहले अपने पास कौन सा बॉन्ड ऑक्सीडाइज हुआ है अपने पास, सी डबल बॉन्ड एन वाला हुआ है अपने पास, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी वाला नहीं हुआ है। तो इस एग्जाम्पल का लेने का मतलब वही था अपने पास कि अपने पास सी डबल बॉन्ड सी भी रहे और सी डबल बॉन्ड एन भी रहे, तो मतलब कौन सा वाला अपने पास यहाँ पे कार्बोनिल फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म देखो, यदि मैं ऑक्सीडेटिव की बात करूं, मैं सपोज करो मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिया है, उसकी वो भी अपने पास क्या ऑक्सीडेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, तो देखो मेरे पास पहले बेस ले रखा है मैंने, यहाँ पे क्या ले रखा है मैंने, बेस ले रखा है, ठीक है। और बेस ले रखा है तो मेरे पास क्या होगा, पहली स्टेप में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। मैं इसकी मैकेनिज्म लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो एट द एंड अपने पास क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे पहले ये बता दूं मैं आपको, एट द एंड अपने पास क्या होने वाला है, कार्बोनिल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला फॉर्म होने वाला है। अब देखो मैं इसकी मैकेनिज्म लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैकेनिज्म की बात करूँ मैं कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा है। तो देखो मेरे पास क्या रहेगा, कोई बेस दे रखा है मैंने, डीबीयू जैसे बेस दे रखा है, तो बेस की प्रेजेंस में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे ये आर रहेगा, यहाँ पे मेरे पास आर प्राइम रहा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, देखो हाइड्रोजन निकालेगा ये यहाँ से बेस, और यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म कर देगा, O माइनस और O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि O और जो ये है ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या रहेगा, ये अपने ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही रेडिकल फॉर्म में लिखा तो अपने पास ये क्या रहेगा कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन SET की तरह, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, SET रहेगा, यहाँ पे SET, यहाँ पे पार्ट SET पे मतलब स्टेप यहाँ पे होगी। SET का मतलब मेरा क्या है कि यहाँ पे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्या है मेरे पास, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। और वो क्या होगा कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर हुआ इधर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा, और एक पे O पे क्या रह जाएगा, मेरे पास रेडिकल रह जाएगा, एक O पे रेडिकल रह जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो किससे हुआ है, जो अपने पास ये वाला है नाइट्रोनेट है, उससे हुआ है मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे R, और यहाँ पे ये R प्राइम था मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, N रह गया, यहाँ पे O पे रेडिकल आ गया मेरे पास, और यहाँ पे O पे मेरे पास माइनस आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूँ एक बार के लिए। R मेरे पास इधर है, R प्राइम मेरे पास इधर है, ठीक है। और मेरे पास ये क्या रह गया, ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये O पे माइनस आ गया, और यहाँ पे N पे पॉजिटिव आ गया। मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ की है कि मेरे को पता है कि ऑक्सीजन क्या है, मेरे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कभी भी रेडिकल अपने पास स्टेबलाइज नहीं होता। तो मेरे पास यहाँ पे इस कार्बन पे रेडिकल आ गया, तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे ये हो गया, अब उसके बाद में मेरे पास क्या रहेगा, O माइनस, और जो अपने पास O रेडिकल फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे आके क्या कर जाएगा, जो ये वाला रेडिकल और जो ये वाला रेडिकल है, दोनों मिलके मेरे पास क्या फॉर्म कर लेंगे, ये R हो जाएगा, और ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, O पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पे O है, यहाँ पे O पे माइनस है, ठीक है। अब मेरे पास क्या रहेगा, ये इधर यहाँ पे क्या करेगा, इस पे डोनेट करेगा और इसको रिमूव कर देगा। जैसे ही यहाँ पे रिमूव करा तो मेरे पास क्या रिमूव हुआ, यहाँ पे माइनस NO2 निकल गया मेरे पास, माइनस NO2 निकला, और मेरे पास कितना मेंबर की रिंग फॉर्म हो गई, ये R है, ये R प्राइम था, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मेरे पास क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका तो खुद का तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये तो क्या होगा, इसका तो खुद का तो रिडक्शन होगा, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ, और ये अपने पास जो ये वाला है, देखो क्या है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको, ये वाला है मेरे पास ये,
तो इसका देखो आपको वापस से एक बार वापस से चलना पड़ेगा इधर यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। मैंने बोला था कि इसका मैं यदि ऑक्सीडेशन कर दूं तो मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, मेरे पास कार्बोनिल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसका तो रिडक्शन होगा, इसका मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। मेरे पास क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है। तो देखो मेरे पास इसका रिडक्शन हुआ तो ये भी इसमें चेंज हो रहा है, ये भी इसमें चेंज होगा, और ये इसका रिडक्शन हो गया, सॉरी इसका रिडक्शन हो गया तो ये भी इसमें चेंज हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो भी किसमें चेंज हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने वो हो गए, टोटल कितने मोल ऑफ इसके हो गए, यहाँ पे 2 मोल ऑफ इसके मतलब अपने पास कार्बोनिल फॉर्म हो गया, मतलब कीटोन फॉर्म हो गया। तो मैं यहाँ पे यदि एरो पे लिखूं, एरो पे क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे कि आर और आर प्राइम है, ठीक है, और यहाँ पे एन है, और ओ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे इसके बाद में मेरे पास ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन होगा, खुद का रिडक्शन दोनों ही मेरे पास ये और जो दोनों ये क्या दे देंगे मेरे पास 2 मोल ऑफ मेरे पास यहाँ पे कार्बोनिल दे देंगे। तो इसकी ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। तो आपको यदि एग्जाम में बोला जाए कि मेरे पास क्या है, ये वाली रिएक्शन कंडीशन दे दे और NO2 दे दे यहाँ पे, तो आपको कितने मोल मतलब मेरे पास यहाँ पे कार्बोनिल फॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे मतलब कीटोन फॉर्म होगा, वो अपने पास कितना फॉर्म होगा, 2 मोल ऑफ यहाँ पे कीटोन फॉर्म होगा, ठीक है। ये बात कर ली मैंने किसकी, ऑक्सीडेटिव नेफ रिएक्शन की। अब रिडक्टिव नेफ रिएक्शन की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास क्या रहेगा कि जो NO2 ग्रुप है, यदि एक तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका डायरेक्ट ही मेरे पास क्या कर दूं, मैं रिडक्शन कर दूं, है ठीक है। एक मैं क्या करूं कि मेरे पास पहले बेस डाल के नाइट्रोनेट बनाऊं, मैं बेस डाल के नाइट्रोनेट बनाऊं, और दूसरा फिर मैं क्या करूं, उसका रिडक्शन करूं, फिर उसका मेरे पास यहाँ पे किस में चेंज कर दूं, यहाँ पे NH में चेंज कर दूं इसको। तो अब इनमें से कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, देखो सही तो दोनों ही है, ठीक है। तो बेस से एक तो क्या बोल सकते हैं कि तो बेस सेंसिटिव अपने पास फंक्शनल ग्रुप रहे। अब इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट पढ़ने का मतलब क्या है, तो देखो कभी कभी क्या होता है कि अपने पास बेस सेंसिटिव अपने पास क्या रहते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। सपोज करो कि मैंने डायरेक्ट रिडक्शन किया और डायरेक्ट रिडक्शन में मेरे पास कोई 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इसका भी रिडक्शन कर दे और किसी और का मतलब कोई और फंक्शनल ग्रुप रहा उसका भी रिडक्शन कर दे। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने पास केवल केवल किसका रहे, यहाँ पे इसी का रिडक्शन हो, अपने पास यहाँ पे जो अदर फंक्शनल ग्रुप रहे उसका रिडक्शन नहीं हो मेरे पास, ठीक है। तो उसके केस में क्या करेंगे, पहले बेस डालेंगे फिर रिडक्शन करेंगे। यदि अपने पास एक ही फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिडक्शन करके अपने पास ये वाला फॉर्म कर लेंगे। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये रिडक्शन हुआ तो यहाँ पे अपने पास क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, और अपने पास यहाँ पे फिर से अपने पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास कीटोन या एल्डिहाइड या एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि एसिड फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो देखो सेकेंडरी अपने पास ये है, सेकेंडरी मेरे पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन है, तो मेरे पास कौन सा फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो रहा है। प्राइमरी की बात करूँ तो प्राइमरी में देखो मेरे पास क्या होगा, एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, और मेरे पास क्या हो सकता है, एसिड भी हो सकता है, ठीक है। वो मैं बात करने वाला हूँ आगे कुछ स्लाइड्स के अंदर, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेता हूँ कि रिडक्टिव में मेरे पास कैसे मतलब अपने पास यहाँ पे मतलब मैकेनिज्म होगी कैसे नहीं होगी। तो देखो जो रिडक्टिव अपने पास यहाँ पे ये है, रिडक्टिव अपने पास क्या बोल रहा हूँ, रिडक्टिव नेफ रिएक्शन है, उसके अंदर जो यूज में लेते हैं हम, वो क्या लेते हैं हम, लो वैलेंट मेटल स्पीसीज यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल यदि एग्जांपल्स की बात करूं मैं, तो एग्जांपल्स में बोल सकता हूं कि मेरे पास टाइटेनियम क्लोराइड रहे, क्या रहे यहाँ पे, टाइटेनियम, टाइटेनियम मेरे पास क्या रहे, क्लोराइड रहे, ठीक है। टाइटेनियम और कौन सी, लो वैलेंट में होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। टाइटेनियम क्लोराइड रहा मेरे पास पहली चीज। सेकंड में बोल सकता हूँ आपको वेनेडियम रहे मेरे पास, वेनेडियम रहे, ठीक है। और वेनेडियम कौन सी स्टेट में होना चाहिए, सेकंड स्टेट में रहना चाहिए, क्लोराइड, ठीक है, वेनेडियम क्लोराइड। ऐसे ही मैं बोल दूं क्रोमियम अपने पास सेकंड क्लोराइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रोमियम, अपने पास क्रोमियम सेकंड, ठीक है, सेकंड क्लोराइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ मेरे पास लो वैलेंट मेटल्स है, उसकी केस में मेरे पास यहाँ पे रिडक्टिव नेफ रिएक्शन होती है। अब मैं यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ तो मैकेनिज्म में मेरे पास 2 मेथड है, 2 मेथड है। एक मेथड था मेरे पास कौन सा, देखो यहाँ पे 2 मेथड दे रखे ना, एक डायरेक्ट रिडक्शन, एक वाई नाइट्रोनेट, ठीक है। यदि डायरेक्ट रिडक्शन की बात करें या अपने पास यहाँ पे नाइट्रोनेट के अकॉर्डिंग बात करें, तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले हम किधर मूव कर सकते हैं, यहाँ पे मेथड 1 की तरफ हम पहले मूव कर सकते हैं। तो मेथड 1 अपने पास क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, अपने पास लो वैलेंट हमने मेटल लिया है,
लो वैलेंट मेटल लिया है, तो देखो मेरे पास क्या होगा, इस NO2 ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, ओपन करके लिखता हूँ। पहले मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास N है, इधर मेरे पास डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है मेरे पास, ये कुछ है मेरे पास। अब देखो मेरे पास TiCl3 है, तो ये इस पे अटैक करेगा नेगेटिव, और यहाँ से एक Cl निकाल देगा, ठीक है, एक Cl निकाल दिया इसने, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे OTiCl2 रह जाएगा मेरे पास। क्या रह जाएगा, OTiCl2 रह जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप है मेरे पास, ये निकल जाता है, ये वाला मेरे पास ग्रुप निकल जाता है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो गया, माइनस OTiCl2 निकल गया मेरे पास, ठीक है, OTiCl2 निकला मेरे पास, तो मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये R है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव नहीं रहेगा ना अब, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो देखो ड्राइविंग फोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे, देखा जाए तो OTiCl क्या है अपने पास, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को अपने पास यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए OTiCl2 निकल गया अपने पास। क्या निकल गया अपने पास, OTiCl2 निकल गया, ठीक है। अब देखो जैसे OTiCl2 निकला मेरे पास, तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखा जाए मेरे पास OTiCl2 निकल गया, उसके बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि ये अपने पास क्या हो जाए, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाए मेरे पास, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो गया मेरे पास। तो मैं बोल दूं कि ये R प्राइम चल रहा है इधर, ठीक है, R प्राइम है, ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये OH हो गया, ठीक है, ये मेरे पास OH हो गया। तो देखो जो ये वाला है, जो OH वाला है ये वाला, तो हमने क्या बोला था, ये 1,3 डाइपोलर भी रिएक्शन दे देता है। कब दे देता है, जब मेरे पास यदि बेस डाल दूं, यहाँ से अपने पास क्या रहेगा, यहाँ से हम अपने पास यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाए यहाँ पे, ठीक है, एक R ग्रुप नहीं रहेगा फिर उसके केस में। तो अभी तो हम इसी की बात कर लेते हैं, बाद में और किसी रिएक्शन की भी बात कर लेंगे। तो मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही ये फॉर्म हुआ मेरे पास, तो मेरे को पता ही है, मेरे को पता है कि ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे R, ये R हो गया, यहाँ पे R प्राइम हो गया, और यहाँ पे NH में फॉर्म हो जाएगा, NH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको, कि ये वाटर डाल दोगे आप इसमें, ठीक है, इसमें आप वाटर डाल दोगे तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये H यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे H है, ठीक है। जैसे ही H डाला आपने, मतलब एसिडिक कंडीशन में, तो ये क्या रहेगा अपने पास, यहाँ पे ये क्या रहेगा अपने पास, इसको हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लेगा, हाइड्रोजन को H प्लस यहाँ पे अपस्टेट कर लिया इसने, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये N ऐसे कुछ हो जाएगा, यहाँ पे OH और H हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, और ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट, क्या यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन अपस्टेट कर लेगा, ये क्या कर लेगा, प्रोटोन अपस्टेट कर लेगा, तो मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये NH में चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये NH में चेंज हुआ मेरे पास, NH में चेंज हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ फिर से मेरे पास क्या डालूंगा, मैं वाटर डालूंगा, और वाटर डालने के बाद में मेरे को पता ही है कि क्या होगा, ये इधर अटैक करेगा अपने पास, इस डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, रिमूव करके अपने पास क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपको मैकेनिज्म समझ नहीं आ रही होगी, मैं बताता हूँ कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हुआ। मेरे पास पहली स्टेप में मेरे पास क्या हो गया, NO2 है, वो NO2 का जो O नेगेटिव है मेरे पास, वो किस पे अटैक किया मेरे पास, TiCl3 पे करा, ठीक है। TiCl3 पे जैसे ही अटैक किया इसने, तो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे OTiCl3 हो गया, OTiCl2 हो गया। अब ड्राइविंग फोर्स की वजह से OTiCl2 निकल गया मेरे पास, तो मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये जैसे ही फॉर्म हुआ मेरे पास, तो मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ पे ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, फिर से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकला, और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाटर निकला, NH फॉर्म हो गया मेरे पास, ठीक है। NH जैसे ही फॉर्म हुआ मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या हो गया, फिर वो वाटर से हाइड्रोलिसिस किया मैंने, तो देखो ये वाली रिएक्शन है, जो ये अब यहाँ से यहाँ रिएक्शन है, वो मैं पहले ही रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है कैसे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इमीनियम आयन जब मैंने फॉर्म किया था, ये सब वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आप क्या करोगे, वहां से आप देख सकते हो इसकी मैकेनिज्म, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास H2O डाला, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये कार्बोनिल में चेंज हो गया, ठीक है। पहला मेथड ये था मेरे पास। सेकंड मेथड में मेरे पास क्या होगा, कि कोई मैं बेस डालूंगा, यहाँ पे कोई बेस डालूंगा, और बेस में मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट ही, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पहले बेस डाल दिया मेरे पास, तो मैंने क्या हो गया, यहाँ पे R प्राइम रह जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, O माइनस रहेगा, और यहाँ पे भी O माइनस रहेगा, यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब क्या रहेगा, यहाँ पे मेरे पास TiCl2 डालूंगा मैं, यहाँ पे क्या TiCl3 डाला मैंने यहाँ पे,
तो ये इस पे अटैक करेगी, इसको निकाल देगा। तो लास्ट सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे पास, सेकंड स्टेप में मेरे पास बोल सकता हूँ आर आर प्राइम हो गया, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ओ पे नेगेटिव है मेरे पास, ओ टी आई सी एल टू रह गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या हो रह गया, पॉजिटिव चार्ज रह गया, क्या रह गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज रह गया। फिर से ये मेरे पास ये निकल जाएगा, फिर से मेरे पास ये निकल जाएगा ड्राइविंग फोर्स की वजह से। और जैसे ड्राइविंग फोर्स की वजह से निकला तो मेरे पास किस पे एंड हो रहा है, ये एंड हो जाएगा इस पे, ठीक है। ये किस पे एंड हो जाएगा, ये इस पे एंड हो जाएगा, ओ एच फॉर्म हो जाएगा उधर। ओ एच जैसे ही फॉर्म हुआ फिर वो एन एच में कन्वर्ट हो जाएगा, एनएच में कन्वर्ट होने के बाद में फिर से मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लो वैलेंट अपने पास TiCl3 रहा, जैसे वैनेडियम क्लोराइड डालोगे आप वैसे, ठीक है। तो आपको एट द एंड किस में चेंज करना है, जो NO2 ग्रुप है मेरे पास, NO2 ग्रुप है उसको किस में चेंज करना है, यहाँ पे कार्बोनिल में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे किस में चेंज करना है, ये इसमें चेंज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताने का मतलब जो TiCl3 है और अपने पास जो बेस है, इनका मतलब बताने का मतलब क्या है कि अपने पास कि एग्जाम में क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं, एग्जाम में मेरे पास क्या क्या कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास देखो क्या है, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है, बेस दे रखा है TiCl3 और NH4OH दे रखा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल का लेने का मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि मेरे पास यहाँ पे देखो डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, जो NO2 ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, मतलब C यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा। यदि इसके प्रोडक्ट की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे C डबल ये हो गया, यहाँ मेरे पास N है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मेरे पास क्या है PH है, और मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा वाला फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट ये हो गया। तो कुछ भी नहीं करना, आपको NO2 ग्रुप हटाना है और C डबल बॉन्ड O लगाना है वहाँ पे। ऐसे यदि मैं CrCl2 की बात करूँ, मैं CrCl2 की बात करूँ, तो मेरे पास देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है। तो अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NO2 फंक्शनल ग्रुप है मेरे पास, और एक मेरे पास क्या है, ये वाला मतलब जो CW एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके केस में देखो मेरे पास क्या होगा, एन है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये NO2 ग्रुप है। तो NO2 मेरे किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे R प्राइम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं देखा जाए तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ये R का R रहेगा। यहाँ पे ये कभी चेंज नहीं होते, ये मैं आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे, कि ये C डबल बॉन्ड OET ही रहते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET रहते हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड OMe था, तो फाइनल प्रोडक्ट ये हो जाएगा मेरे पास। तो आपको देखो एग्जाम में अपने पास रिएक्शन कंडीशन क्या क्या दे सकते हैं, TiCl डाल दे, CrCl2 डाल दे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे यदि मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, जो हम इतनी देर बोल रहे थे कि अपने पास सेकेंडरी रहा तो मेरे पास कीटोन फॉर्म होगा, प्राइमरी रहेगा तो एल्डिहाइड रहेगा और एसिड फॉर्म होगा। तो अब देखो मेरे पास इसके केस में मेरे पास क्या है, प्राइमरी है, तो इसके केस में मेरे पास क्या होगा, या तो मेरे पास क्या हो जाए, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाए मेरे पास, या फिर मेरे पास क्या हो जाए, ये कन्वर्ट होके किस में चेंज हो जाए, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH में हो जाए, ठीक है। तो देखो यदि अपने पास ये प्राइमरी देखा है, प्राइमरी दे रखा है, तो वो एट द एंड अपने पास किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे एसिड में चेंज हो जाता है। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ मैं, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, तो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मैकेनिज्म की स्टार्ट करें हम इसकी, तो मैकेनिज्म में मेरे पास देखो क्या होगा, अच्छे से देखना, ठीक है। NaNO2 की ग्रुप में, NaNO2 की प्रेजेंस में मेरे पास यहाँ पे एसिड में कैसे चेंज हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। NaNO2 मेरे पास क्या है, NaNO2 क्या है मेरे पास, एज ए बेस है, यहाँ पे है या नहीं है, देखो Na प्लस और NO2 माइनस है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहली स्टेप में मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन अपस्टेट कर सकता है, हाइड्रोजन अपस्टेट कर सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यदि हाइड्रोजन अपस्टेट भी नहीं कराऊँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ मैं एक बार के लिए, ये जो है यहाँ पे देखो, ये मेरे पास R है, यहाँ पे मेरे पास क्या है C, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड N हो जाएगा, यहाँ पे O पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे OH फॉर्म हो गया। कैसे हुआ, यहाँ से इसने हाइड्रोजन अपस्टेट किया, बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन अपस्टेट किया, हाइड्रोजन अपस्टेट किया तो ये इधर रेजोनेट किया। मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे मेरे पास N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O पे नेगेटिव है, ठीक है। ये कुछ है, बेस आया मेरा, यहाँ पे बेस आया, इसने हाइड्रोजन अपस्टेट किया, नेगेटिव फॉर्म हुआ, वो इधर रेजोनेट करा, इधर O पे माइनस हुआ, और जैसे ही बेस H प्लस बना मेरे पास, तो जो नेगेटिव चार्ज था, जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, वो इसने हाइड्रोजन अपस्टेट कर लिया, मेरे पास ये वाला फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी, पहली स्टेप में मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या होगा,
कि जो NaNO2 ग्रुप था मेरे पास, जो NaNO2 ग्रुप था वो क्या करेगा, तो NO2 ग्रुप जो NO2 माइनस था वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है मेरे पास। जैसे ही वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा मेरे पास, आई थिंक मैंने एक कार्बन ज़्यादा ड्रॉ कर दिया गया यहाँ पे, हाँ ठीक है, मैंने एक कार्बन ज़्यादा ड्रॉ कर रखा है इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास R यहाँ पे डायरेक्ट है, ठीक है, R मेरे पास क्या है, ये डायरेक्ट है यहाँ पे, ये R मेरे पास डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना इसको मतलब वो जैसा हमने ले रखा है वैसे ही हम क्या कर देते हैं इसको, यहाँ पे ये R है और यहाँ पे मेरे पास ये ऐसा ही R है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास ये क्या होगा, NO2 माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर यहाँ पे मूव कर जाएगा, यहाँ पे क्या कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा। तो मेरे पास देखो क्या हो गया, ये R है, यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया, NO2 ग्रुप लग गया मेरे पास, एंड डबल बॉन्ड O पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर मेरे पास क्या था, NO माइनस था और यहाँ पे OH था, ठीक है, ये फॉर्म हो गया मेरे पास। अब मेरे पास देखो क्या होगा कि मेरे पास H प्लस तो है ही ना, जैसे NaNO2 क्या था अपने पास, NaNO2 ने क्या किया था अपने पास, हाइड्रोजन अपस्टेट के लिए, तो मेरे पास अभी भी क्या H प्लस तो है ही, और यहाँ पे ACOH भी ले रखे हैं हमने, एसिटिक एनाहाइड्रेट भी ले रखा है अपने पास, ठीक है, मतलब सॉरी एसिडिक मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब एसीटेट ले रखा है, ठीक है, ACOH यहाँ पे, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड ले रखा है हमें, ठीक है, तो OH फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ये नेगेटिव इधर रेजोनेंस करेगा तो वाटर को निकाल देगा मेरे पास। देखो आपको मैकेनिज्म आपको समझना है कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एन डबल बॉन्ड ओ हो गया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास एन डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे ओ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मेरे पास यहाँ तक हो गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही हम ये फॉर्म हो रहा है, जैसे ही ये वाला फॉर्म हो रहा है, तो हम इसको किस में चेंज कर रहे थे, हम इसको किस में चेंज कर रहे थे, हम कीटोनॉल फॉर्म में चेंज कर रहे थे हम। ये आर है मेरे पास, यहाँ पे ये एन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ओ है, यहाँ पे ओ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मैं इसको कीटोनॉल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, ओ एच फॉर्म हो गया मेरे पास, ओ एच फॉर्म हो गया। अब देखो मेरे पास क्या होगा, अब बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वो है, मतलब क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग यहाँ पे बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे ये है कुछ ऐसा है। यहाँ से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो हाइड्रोजन को अपस्टेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ मेरे पास, तो देखो ध्यान देना अपने पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक। तो ये मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये एक सेकेंड में बता देता हूँ मेरे पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेरे पास आर है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये एन डबल बॉन्ड ओ है, ओ पे नेगेटिव था, ओ एच फॉर्म हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे सी और एन ओ माइनस, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मेरे पास क्या रहेगा, जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इधर पार्टिसिपेट करके मेरे पास इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जो आपका जो हाइड्रोजन, जो ये हाइड्रोजन अपस्टेट कर रहा है, वो पहले इस स्टेप में नहीं होकर किस में करता है मेरे पास, यहाँ पे इस स्टेप में मेरे पास ये जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, वो क्या करेगा, ये नेगेटिव मेरे पास इधर रहेगा, ठीक है, ये नेगेटिव मेरे पास इधर रहेगा। तो नाइट्रोजन के क्या करेंगे, लोन पेयर इधर पार्टिसिपेट करेंगे, ये इधर से रिमूव होगा और ये इसका ऑक्सीजन का मतलब हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेगा, ये ऑक्सीजन का हाइड्रोजन अपस्टेट कर लेगा। ये इस स्टेप में हाइड्रोजन अपस्टेट नहीं होगा मेरे पास, ये इस स्टेप में हाइड्रोजन अपस्टेट नहीं होगा, ये इस स्टेप में मेरे पास हाइड्रोजन अपस्टेट होगा। तो मेरे पास बोल सकता हूँ मैं एंड अप किसके साथ कर रहा हूँ, मैं आर, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। ये देखा जाए ये किसकी तरह हो गया मेरे पास, 1,3 डाइपोलर की तरह हो गया। तो 1,3 डाइपोलर के लिए भी आपको फिर उसके बाद में क्या दे देगा, यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी करवा सकता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी करवा सकता है। तो देखो मेरे पास पहले क्या हो गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप था, NO2 ग्रुप बेस लिया, बेस ने मेरे पास ये वाला फॉर्म किया, ठीक है, बेस ने ये वाला फॉर्म किया, NO2 ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करा, मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया कि यहाँ पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, वाटर मतलब -H2O निकल गया मेरे पास, यहाँ पे -H2O निकल गया। उसके बाद में क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पे कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज किया, कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज करने के बाद नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करे और मेरे पास यहाँ पे कुछ ये फॉर्म हो गया, ठीक है। इतनी बात हो गई मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या है क्या नहीं, अब मेरे पास ये वाला तो फॉर्म हो ही गया ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, यहाँ पे ये कुछ फॉर्म हो गया ऐसा। अब देखो अब क्या होने वाला मैं बताता हूँ आपको कि अब क्या है कि जो NO2 ग्रुप है, एन डबल बॉन्ड O है, O पे नेगेटिव है मेरे पास, ठीक है, ये कुछ है मेरे पास अभी। अब इसके केस में क्या होगा कि मेरे पास जो ये O पे नेगेटिव है वो मेरे पास कहाँ पे अटैक कर जाए, यहाँ पे अटैक कर जाए और इसको ओपन करके यहाँ पे ऐसे निकल जाए, ठीक है।
जैसे ही ये ओपन करेगा यहाँ पे, जैसे ही इसने ओपन किया मेरे पास, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी सी यहाँ पे मैकेनिज्म। ये सी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ओ एंड डबल बॉन्ड ओ फॉर्म हो जाए मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड एन हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में ओ पे माइनस है, तो एट द एंड मेरे पास ओ एच फॉर्म हो जाएगा। ये वाला मेरे पास फॉर्म हो गया, ठीक है, इतना था मेरे पास फॉर्म हो गया ना। अब मेरे पास क्या रहेगा, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये वाला मेरे पास फॉर्म हो गया, ठीक। अब मेरे पास क्या होगा कि ये वाला फॉर्म हुआ, अब मेरे पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाया था वैसे यहाँ पे H प्लस डालते ही NO ग्रुप निकल जाएगा मेरे पास, NO ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है अपने पास, तो NO ग्रुप निकल गया मेरे पास। तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये R है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये CO है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास क्या है COH है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे N और OH है मेरे पास, NOH है। ये किस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये कीटोइनॉल फॉर्म में बोल सकता हूँ कि ये अब की बार मैं इधर से नहीं करवा के मैं बोल दूँ इधर से ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज करवा दूँ इसको, और यहाँ पे इसको जैसे ही कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज करवाया, यहाँ पे इसको जैसे ही कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज करवाया मेरे पास, तो अब मैं यदि हाइड्रोलिसिस करूंगा अब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा, इसका हाइड्रोलिसिस करूँ मैं, तो एट द एंड मेरे पास क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये RC डबल बॉन्ड OH में चेंज हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जैसे ही वाटर डालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो कैसे कि मैंने वाटर डाला, H2O डाला मैंने, ठीक है। नाइट्रोजन के लोन पेयर में इधर लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, जो मैं लास्ट वाली स्टेप है वो कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। ये ऐसा है कुछ, मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ठीक है, नाइट्रोजन के लोन पेयर है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन भी था मेरे पास। अब ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या कर सकता है, जो मान लो जैसे ही मैंने वाटर डाला H, यहाँ पे HOH डाला, तो मेरे पास क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इधर मूव करेगा, यहाँ पे इधर मूव करा, तो मेरे पास RC डबल बॉन्ड O रहेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, NH रहेगा, OH रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास OH और H रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे O पे नेगेटिव है, यहाँ पे O पे नेगेटिव है। अब ठीक है, अब देखो इसमें ये इधर मूव करे, तो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है वो इससे हाइड्रोजन को अपस्टेट करके यहाँ पे ये वाला ग्रुप निकाल दे, मेरे पास एट द एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O और OH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा, देखो कुछ भी नहीं है, मैं आपको वैसे डायरेक्ट बता देता हूँ। मैं अब की बार क्या करता हूँ, डायरेक्ट बताता हूँ, कैसे मैं डायरेक्ट बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज करके फिर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैकेनिज्म कैसे कर रहा हूँ मैं, कैसे नहीं कर रहा हूँ, समझना है पहले, और फिर एट द एंड में आपको पता ही है कि मेरे पास क्या है, कि किस में चेंज होना है। ये मेरे पास सपोज करो मैंने जो ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जो ये वाली स्टेप की, देखो ये वाला स्टेप, ये अपने पास ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास कुछ ऐसा था, यहाँ पे OH फॉर्म हो गया था, जैसे ही मैंने H प्लस डाला था तो OH फॉर्म हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास NOH हो गया था। अब मेरे को पता है कि मैं यदि इसमें वाटर डालता हूँ तो मेरे पास कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड मेरे पास ब्रेक होके C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं था, C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में चेंज हो गया मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल सा तो है कि यहाँ पे किस में चेंज हो गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, खत्म बात, और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास एसिड में चेंज हो जाता है एट द एंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मेरे पास यहाँ पे देखो आपको क्या क्या दे सकता है, क्या क्या नहीं दे सकता, वो भी बता देता हूँ मैं आपको एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको 1,3 डाइपोलर के बाद में 1,3 डाइपोलर के बाद में आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी बनवा सकता है। तो आपको क्या बोल सकता हूँ मैं, NaNO2 के केस में, NaNO2 के केस में मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,3 डाइपोलर भी बन सकता है, 1,3 डाइपोलर भी बन सकता है। और 1,3 डाइपोलर बन गया मेरे पास, तो वो किसके लिए पूछ सकता है, पेरिसाइक्लिक के लिए पूछ सकता है। यदि आपको पेरिसाइक्लिक के लिए नहीं पूछा, ओनली अपने पास किसके लिए पूछा है, नेप रिएक्शन के लिए पूछा है आपको, तो वो एट द एंड किस में चेंज हो रही है, यहाँ पे एक अपने पास क्या है, यहाँ पे एक कार्बन और है, ठीक है। यहाँ पे एट द एंड किस में चेंज हो रही है, यहाँ पे एसिड में चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। यदि मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूँ आपको कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास पहले क्या था, यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे क्या था, प्राइमरी नाइट्रोम वो था अपने पास, नाइट्रो एल्केन था। उसमें क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे बेस ने यहाँ पे फिश पे अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोनेट फॉर्म करा। नाइट्रोनेट फॉर्म करने के बाद में फिर मेरे पास यहाँ पे ये वाला सेंटर था,
ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया था और यहाँ पे इसने अटैक करके मेरे पास ये वाला फॉर्म बना दिया, यहाँ पे ये वाला कुछ ये वाला एडेक्ट फॉर्म कर दिया, ठीक है। ये एडेक्ट फॉर्म करा, वाटर निकाला मैंने यहाँ से, वाटर निकालने के बाद में मेरे पास ये वाला अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया। अब ये वाला फॉर्म हो गया तो अब देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि मैं इसको यदि डायरेक्ट कैसे करवा सकता हूँ मैं आपको, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ये, तो मेरे पास ये क्या करेगा, NO2 ग्रुप निकल जाएगा मेरे पास। यहाँ पे NO2 ग्रुप निकला, यहाँ से देखो कैसे निकला कि ये मेरे पास ये किस में चेंज हो जाए, मेरे पास पहले ही कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाए। यहाँ पे किस में चेंज हो जाए, मेरे पास कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो जाए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए। यदि ट्राई करके देखूँ मैं एक बार, यदि इसको डायरेक्ट करने की, तो N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O पे माइनस है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कीटोनॉल फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे वही बात हो गई, यहाँ पे कीटोनॉल फॉर्म में चेंज किया तो ये इधर फॉर्म कर दिया, ये इधर यहाँ पे रोटेट हो वो मूव, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, NO2 निकल जाएगा यहाँ से। NO2 निकला यहाँ से, तो अब की बार यहाँ पे किससे अटैच था, ये N से अटैच था। अब की बार फिर से अटैक करेगा, O पे नेगेटिव था, O से अटैच करा इसने, O से अटैक किया इसने, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। कौन सा वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे ये वाला हुआ। उसके बाद में अपने पास हाइड्रोलिसिस करवाया इस मेथड से हमने, इस मेथड से हमने हाइड्रोलिसिस करवाया यहाँ पे, और यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, यहाँ पे ये एसिड फॉर्म हो गया। तो देखो ये तो आप ये वाली जो रिएक्शन है वो तो आप हर चैप्टर में देखोगे, मोस्ट ऑफ चैप्टर में मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि मतलब क्या कैसे अटैक करेगा। ये वाटर में क्या करता है, मेरे पास यहाँ पे अटैक करता है, ये इधर ओपन हो जाता है, फिर से NOH लेके फिर से डबल बॉन्ड रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे देखो कैसे, मैंने इसकी मैकेनिज्म भी लिख ही देता हूँ मैं एक बार के लिए। यहाँ पे OH है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये N है, यहाँ पे OH है, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो मेरे पास जैसे ही वाटर ने अटैक किया तो यहाँ पे OH फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। ये मेरे पास OH है, यहाँ पे देखो जैसे O पे नेगेटिव फॉर्म हो गया था ना N पे, ये OH है, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर H हो गया मेरे पास, यहाँ OH बच गया। नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पे पार्टिसिपेट करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ये निकलेगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, NOH हो जाएगा इधर, और इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे H रहेगा, और इधर मेरे पास ये जो ये इतना तक ग्रुप है वो किस में चेंज हो रहा है, मेरे पास एसिड में चेंज हो रहा है। C डबल बॉन्ड OH हो गया, और ये एट द एंड इसमें से भी मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है, -H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो HNO फॉर्म हो गया यहाँ पे, प्लस वाटर हो गया, और यहाँ पे एसिड फॉर्म हो गया। तो ये है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा देखा जाए तो। अब मैंने क्या करता हूँ कि जो अभी जो नाइट्रो कंपाउंड था मेरे पास अभी, मतलब अभी क्या यूज में लिया मैंने, सोडियम नाइट्रेट लिया है। सोडियम नाइट्रेट लिया है, वो किसके केस में लिया है, प्राइमरी के केस में लिया है। यदि सेकेंडरी की बात करें कि सर सेकेंडरी में भी मेरे पास यदि नाइट्रोइड है, NO2 ही डाल रखा हो, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा और कैसे होगा, मैकेनिज्म देख लेते हैं उसकी मेरे पास, ठीक है। तो देखो आपको क्या करेगा, एग्जाम में NaNO2 भी डाल के दे सकता है, इसका मतलब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। तो अभी मैं इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास देखो क्या होगा कि पहले मेरे पास ये किसमें है, अब की बात सेकेंडरी है, मेरे पास सेकेंडरी है, तो इसके भी देखो दो है मेरे पास, दो मेथड है, कैसे कैसे है। और दो मेथड तो क्या है, मेरे पास एक ही मेथड होगा ना, कहाँ से दो कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास क्या रहेगा कि बेस रहेगा, यहाँ पे पहले क्या रहेगा, इसके केस में बेस रहेगा। बेस जैसे ही रहा तो मेरे पास पहले बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या फॉर्म कर देंगे, नाइट्रोनेट फॉर्म कर देंगे, और यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे R प्राइम नहीं R है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, R है। पहली स्टेप में मेरे पास ये हो गया। अब देखो जैसे ही यहाँ पे ये हुआ, अब मेरे पास क्या होगा, NO2 माइनस रहेगा, NO2 माइनस ने अटैक करा यहाँ से, यहाँ पे ये अटैक करेगा, ये इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या, देखो अब की बार मैं नाइट्रोजन से अटैक करवा रहा हूँ। पहले आपको ये चीज भी नोट करना है कि मैं एक बार तो NO2 को किससे अटैक, यहाँ से किससे अटैक करवा रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन से अटैक करवाया था, और एक बार नाइट्रोजन से अटैक करा रहा हूँ। पहले केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन से अटैक करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो अब देखो मेरे पास क्या है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस कौन सी स्टेप बोलते हैं, एन एल्काइलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, सर्च करना एन एल्काइलेशन तो आपको मिल जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, आर है, ये एन है, ये ओ पे नेगेटिव है, ये ओ एच है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये आर प्राइम है, आर प्राइम है ना। अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्रुप लग गया, ये NO2 ग्रुप लग गया। यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, NO2 ग्रुप लग गया। अब देखो
सेम वही इसमें इधर मूव करेगा, इधर वाटर निकाल देगा ये। मेरे पास H प्लस तो है ही ना रिएक्शन में, H प्लस थे, इसने वाटर बन जाएगा ये। मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास इसको देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N यहाँ पे, और R प्राइम मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो NO है, जो क्या है मेरे पास, देखो ये क्या है मेरे पास NO2 ग्रुप है ना, ये NO2 ग्रुप है। तो आपने पढ़ा होगा HNO2 प्लस, यदि मैं H प्लस डाल दूँ, HNO2 प्लस H प्लस डाल दूँ मैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है मेरे पास, किस में चेंज हो जाता है मेरे पास, वो NO प्लस में चेंज हो जाता है, नहीं होता, NO प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपको भी पता है ना आपको। तो वो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, ये मैंने किया, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मेरे पास। अब जैसे ही मैं क्या करूँ कि यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं पहले इसको किस में चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे देखा जाए तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मेरे पास जो NO2 है, ये वाला NO2 ग्रुप है इन द प्रेजेंस ऑफ मेरे पास H प्लस ये क्या करेगा, NO2 जो माइनस है मेरे पास, NO2 माइनस है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे NO प्लस में चेंज हो जाएगा, और वो निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है, मतलब मेरे पास यहाँ पे अटैक करवाने का कोई मतलब नहीं निकला, यहाँ पे अटैक करवा दिया मैंने, यहाँ पे ये वाला फॉर्म हो गया मेरे पास, बोल सकता हूँ मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे ये R है, R प्राइम है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये N डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O R है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये कीटोइनॉल फॉर्म में चेंज हो गया, तो मेरे पास ये OH फॉर्म हो गया। ठीक है, ये मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। अब देखो यहाँ पे मेन मोटिव क्या था मेरे पास, NO2 का अटैक करवाने का। देखो ये चाहे तो ये वाली जो स्टेप है मेरे पास, तो ये तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी ला सकता था ना, ये वाली स्टेप तो मैं यहाँ से भी ला सकता था, जैसे हम पहले ला रहे थे वैसे ही वाटर निकाल के। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली इतना, मतलब जो हमने पहले ये करा, अटैक करवाया, फिर ये किया, तो इसका मेन मोटिव क्या है मेरे पास, कि जो अभी NO प्लस फॉर्म हुआ है मेरे पास, जो NO प्लस फॉर्म हुआ है उसका है अपने पास सबसे मेन मोटिव। कैसे, कि जो NO प्लस हुआ मेरे पास फॉर्म, तो इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या करेंगे, इस पे अटैक करेंगे। जो NO प्लस को यदि मैं ओपन करके लिखूं, तो मेरे पास ये कुछ ऐसा है, ठीक है, तो ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, AOH हो गया, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे R रहेगा। तो देखो दोनों ही रिएक्शन अपने पास डिफरेंट वे से जा रही है, दोनों ही रिएक्शन मेरे पास किस से जा रही है, डिफरेंट वे से जा रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्म हो गया। अब देखो ये मेरे पास फॉर्म हो गया, अब मेरे पास क्या हो सकता है, सेम वही अपने पास वही बात अपने पास, हाइड्रोलिसिस करवा दूं मैं, H2O डाल दूंगा, यहाँ पे H2O डाल दूंगा मेरे पास यहाँ पे, तो ये इधर अटैक करेगा, सेम वापस वही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, R यहाँ पे रहेगा, ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है। अब किसी को डाउट आ रहा होगा कि सर आप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट ही कर दो ना, मतलब कि डायरेक्ट वाटर डालो, ये सब कुछ कर दो। तो देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको, कि आपको जो ये वाला लिविंग ग्रुप है वो आपको बेटर लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, बेटर लिविंग ग्रुप बनाना पड़ता है, तभी ये बाहर निकलता है, मजाक में नहीं निकलता, सही बताऊं तो। ठीक है, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप रहेगा तभी ही आपका निकलेगा। चाहो तो देखो आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ आपको। किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये वाला जो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे R प्राइम, यहाँ पे C डबल बॉन्ड N OH है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे R है, ये मेरे पास कुछ है। अब कोई बोलेगा कि सर अब मैं इसको डायरेक्ट ही हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दूँ, H2O कर दूँ, ठीक है। तो यदि यहाँ पे ये R है, यहाँ पे मेरे पास R है, यहाँ पे इसको मतलब C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, HNO फॉर्म हो जाएगा, प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, कि मान लो कि इसने यहाँ पे अटैक किया और ये इधर नेगेटिव यहाँ पे इधर रेजोनेट किया, उसके बाद में प्रोडक्ट की ये फॉर्म हो गया। तो देखो कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। इसके बाद में मैंने क्या किया, पहले एनोड अटैक करवाया, उसके बाद में मैंने हाइड्रोलिसिस किया।
तो देखो आपके अकॉर्डिंग भी ये भी सही है, लेकिन क्या होता है कि इसके केस में मेरे को यील्ड बहुत कम मिलती है, यील्ड है वो बहुत कम मिलता है, 5% यील्ड मिलती है, क्योंकि जो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है वो इजीली नहीं निकल पाता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, यील्ड भी कम मिलती है। यदि मैं NO2 लगा के फिर चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अच्छी मतलब बोल सकता हूँ कि फास्ट रिएक्शन होती है। ऐसे यदि मैं पहले वाले केस में देखूं तो पहले वाले केस में मेरे पास कुछ फॉर्म हो रहा है क्या यहाँ पे? तो नहीं, पहले वाले केस में तो मेरे पास कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके अंदर मैं ऐसा कुछ करवा सकूँ डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर करवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक तरह से मेमोराइज करने के लिए आप करवा सकते हो। बाकी जो रिएक्शन वो है, मतलब एक्चुअल मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला आपको, मैंने यदि मैं एंड करूँ, इसका मतलब एंड इन द सेंस बोलूँ कि मैंने जो अभी कंक्लूजन निकाला है, मैं बोल सकता हूँ कि यदि मेरे पास 1 डिग्री है तो मेरे पास किस में चेंज होगा, ये एसिड में चेंज होगा। 2 डिग्री है तो मेरे पास किस में चेंज होगा, मेरे पास ये कीटोन में चेंज होगा, ये आप ध्यान रखना। यदि अब देखो मेरे पास इतनी देर तो मेरे पास क्या हो रहा था, देखो मैं इतनी देर जो बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था, जैसे मान लो कि ये मेरे पास NO2 ग्रुप है, यहाँ पे R प्राइम है, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन था, इसलिए मैं अपस्टेट करवा के पेस की नाइट्रोनेट फॉर्म करवा रहा था। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसके अंदर मेरे पास जो डायरेक्ट अटैच NO2 ग्रुप है, जिस कार्बन से, देखो कौन से कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बेस की प्रेजेंस में, डेप को मेरे पास क्या है, बेस है, मेरे पास क्या है, बेस है। अब मेरे पास बेस है तो मेरे पास यहाँ पे तो मेरे पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो उसके केस में क्या करोगे आप कि उससे नेक्स्ट वाले जो हाइड्रोजन होगा, जो कॉन्जुगेशन में जो हाइड्रोजन रहेगा, उसको आपको यहाँ पे अपस्टेट करना है। वो इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा आपके पास, और वो NO2 को किस में चेंज कर देगा। देखो मैं यदि आपको ये बताना चाहूँ, ये मेरे पास R है, यहाँ पे R प्राइम है, ठीक है, ये मेरे पास वेज से है दोनों ही। अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ से अपस्टेट किया, ये इधर डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ये इधर N फॉर्म कर देगा, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एट द एंड मेरे पास OH फॉर्म हो जाएगा ना, यहाँ पे यदि डेप्को ने हाइड्रोजन अपस्टेट किया और वापस दे भी दिया इसको, तो OH हो गया। तो ये वाला सिस्टम मेरे पास क्या हो गया, ये इतना था मेरे पास सिस्टम, क्या हो गया, नाइट्रोनेट हो गया, नाइट्रोनेट हो गया। और नाइट्रोनेट हो गया तो इसका मतलब मेरे पास किस में चेंज हो जाएगा, ये एट द एंड में किस में चेंज कर रहे थे हम इसको, किस में चेंज कर रहे थे हम, कार्बोनिल में चेंज कर रहे थे। मेरे पास ये कार्बोनिल में चेंज हो जाएगा, ये मेरे पास ये R है और ये R प्राइम है, तो मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ अपन क्या है, वेराइटीज, नंबर ऑफ वेराइटीज क्वेश्चन ज्यादा ले रखे हैं हमने, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करता हूँ मैं, आगे मूव करता हूँ। मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया, उसके अंदर मैंने क्या किया, अब की बार यहाँ पे मैंने एक लिविंग मतलब Br है, Br ग्रुप भी अटैच कर दिया। पहली बात तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब यदि मैं क्या करूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन अपस्टेट करने के लिए है नहीं, लेकिन देखो आपको क्या करेगा, THF सोलवेंट की तरह देगा आपको, THF और AgOTF दे रखा है, मतलब बोल सकता हूँ कि TF प्लस मेटल दे रखी है। तो इसके अंदर देखो क्या होता है क्या नहीं होता, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ एक बार के लिए। पहले आपको जो रिएजेंट दे रखे हैं उनको अच्छे से देखना है। तो देखो AgOTF दे रखा है, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ कि THF दे रखा है आपको, उसके अंदर यदि आप Ag डालोगे तो वो क्या रहेगा, जो अपने पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है उसमें से रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल है, जो रेडिकल फॉर्म हुआ मेरे पास, देखो ये रेडिकल है वहाँ, तो जो ये रेडिकल है वो ये क्या करेगा, इधर आएगा, एक बॉन्ड इधर से आएगा, एक रेडिकल इधर फॉर्म करेगा। तो मेरे पास बोल सकता हूँ कि जो पहली स्टेप है मेरे पास, उसमें क्या हो गया, मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास ये कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, Br ग्रुप है, और मेरे पास यहाँ क्या है, रेडिकल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, रेडिकल है। अब क्या करेगा आपको इसके अंदर, ये तो हो गया मेरे पास, अब क्या करेगा आपको इसके अंदर, मतलब मेरे पास O2 दे रखा होगा, ठीक है। क्या दे रखा होगा, यहाँ पे O2 दे रखा होगा, और O2 के केस में मेरे को पता ही है, कोई ऑक्सीडाइज, जैसे मान लो K2CO3 है, K2CO3 भी मेरे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। K2CO3 भी मेरे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे यदि मैं O2 की बात करूं, यदि ऐसे ही मैं O2 की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, तो O2 भी मेरे पास क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। तो O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा मेरे पास, तो मेरे पास देखो क्या फॉर्म होने वाला है,
क्योंकि मैं O2 क्यों ले रहा हूँ मैं बता दूँ आपको, क्योंकि मैंने ये रिएक्शन करवा रखी है आपको। कहाँ करवा रखी? अभी जस्ट पहले, थोड़ी देर पहले ही मेरे पास रेडिकल फॉर्म हो रहा था, यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था नहीं हो रहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। तो ये वाला रेडिकल देखो, पहले तो यहाँ पे अपने पास दो, ये O पे रेडिकल था, दोनों पे रेडिकल थे ना, तो ये एक रेडिकल क्या रहेगा यहाँ पे, इससे कंबाइंड हो गया, ये O रेडिकल फॉर्म हुआ। पहले क्या हो गया, ये O रेडिकल फॉर्म हो गया। अब देखो क्या हो गया, अब रेडिकल फॉर्म हो गया, अब मेरे पास THF फिर से है, THF फिर से है, THF से फिर से रेडिकल फॉर्म हो जाएगा मेरे पास। यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ एक बार के लिए, ये R प्राइम है और यहाँ पे क्या है, ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास O है और H है। मतलब जो THF था यहाँ पे, उससे जो ये हाइड्रोजन है, जो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से इसने ऐसे हाइड्रोजन को अपस्टेट कर लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। अब देखो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, मतलब बोल सकता हूँ कि यदि मैं वाटर डालूँ यहाँ पे, वाटर जैसे ही वाटर डालूंगा तो मेरे पास देखो जो फाइनल एंड कर रहा हूँ ना मैं, देखो वाटर डालने के मेरे पास क्या निकलेगा, -H2O निकल जाएगा। यहाँ पे ये वाला ग्रुप निकल जाएगा, पहली चीज। दूसरा मेरे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ पे मेरे पास -HBr निकल जाएगा, मेरे पास HBr निकल जाएगा। कैसे निकल रहा है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना वो निकलेगा। अब वो निकलेगा कैसे, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ एक बार के लिए। मेरे पास जो वाटर होगा मेरे पास, वो क्या करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, किस पे, यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे ही इसने अटैक किया, यहाँ से Br निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा, मेरे पास OH फॉर्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखा जाए पहली स्टेप में, ये O है, ये R है, R प्राइम में मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे Br निकल गया, HBr निकल गया, यहाँ पे O और O-H है। यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट करे इधर, ये इसको निकाल देगा, तो H2O2 भी निकल जाएगा मेरे पास। और ये किसके साथ एंड करेगा मेरे पास, यहाँ पे ये एंड अप किसके साथ करा है, यहाँ पे O है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास R प्राइम है मेरे पास, और मेरे पास बोल सकता हूँ यहाँ पे NO2 ग्रुप है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब मेरे को क्या दे रखा है, R2OH भी दे रखा है, मतलब R2OH दे रखा है। उसके केस में मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो जो R2OH है वो क्या करेगा, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल के जो है लोन पर पार्टिसिपेट करेंगे, ये इधर आएगा, ये इधर मूव करेगा, ये वापस मूव करा, NO2 को निकाल देगा। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में, वो क्या होता है, ये R प्राइम है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OR2 है। तो ये वाला मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये मेरे पास क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या था, आपको AgOTF का मतलब क्या रोल क्या था मेरे पास, AgOTF का मेन मोटिव था मेरे पास यहाँ पे, कि AgOTF है ना मेरे पास, वो कैसे रिएक्शन देता है मेरे पास, वो मैं आपको समझाना चाहता था इसके अंदर। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा इंटरेस्टिंग है। तो उससे पहले यदि मैं कुछ बात बोलूं, मतलब आपको, कि देखो आपको इसके अंदर क्या हो गया कि ये C डबल बॉन्ड C दे रखा था, यहाँ पे R2 कुछ भी हो सकता है मेरे पास, यहाँ पे R2 कुछ भी हो सकता है, तो C डबल बॉन्ड C दे रखा है, रिडक्शन करवा सकते हैं, रिडक्शन के बाद में आप नेप रिएक्शन करवा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेप रिएक्शन करवा सकते हो। NO2 का रिडक्शन करवा के पहले किस में, NH2 में चेंज कर दो, NH मतलब इसके अंदर चेंज किया तो NH2 के लोन पे इधर पार्टिसिपेट करके यहाँ से H प्लस करके यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगी, ये R, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे R हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो आप दोनों ही कर सकते हो, यहाँ पे एक स्टेप ये भी है। अब मेरे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, Me3P डाल रखा है। उसके अंदर मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वो क्या नहीं होगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो मैं ये बोल रहा हूँ ना, कि अभी कौन सा बोला मैंने, हाँ ये वाला, ऐसा कुछ बोला ना मैंने आपको, तो ऐसा ही जो क्या बोलते Me3P डालते हैं ना इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट इसको NH में चेंज हो जाएगा, ये R2 है, यहाँ पे R1 है। ठीक है, और जैसे या इसमें चेंज हुआ, वाटर दे रखा होता है आपको हाइड्रोलिसिस के लिए, तो ये R1, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R2 है। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। अब देखो किसी को डाउट आया होगा कि सर इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैं मैकेनिज्म यदि आपको बताना चाहूँ, एक जस्ट हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, परेशान हो जाओगे नहीं आप।
ये क्या हो गया मेरे पास एन डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पे, ओ पे ओ ने मतलब सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ओ पे माइनस है, मेरे पास क्या है ये ओ पे नेगेटिव था, और मेरे पास क्या है पी, यहाँ पे फॉस्फोरस है, मेरे पास एम ई है, एम ई है और एम ई है। आपको हिंट दूँ, ये आपने एलाइड रिएक्शन सुनी होगी, एलाइड रिएक्शन सुनी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर लेना। यहाँ से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे। तो आप एक बार सोचना है कि कैसे मतलब कुछ कैसे मैकेनिज्म जा रही है। आपको एंड करना है किसके साथ, यहाँ पे इसके साथ एंड करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करवा के किसमें प्रोडक्ट फॉर्म कराना है, इसमें। तो आपको एग्जाम में मान लो कि Me3Pb डाल दिया, Me3Pb डाल दिया यहाँ पे, तो आपका मतलब प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे कीटोन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास, तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है ये वाला, और ये एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक ही स्टेप कर रहा हूँ मैं इसकी डिस्कस। तो इसके अंदर मेरे पास देखो है क्या, मतलब मेन चीज क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। मेरे पास देखो यदि ये ऐसे, जैसे मान लो कि मेरे पास TiCl4 दे दिया मेरे पास। इतनी देर जब मैं बात कर रहा था तो मैं बोल रहा था कि डायरेक्ट मेरे को बेस दे दे, मेरे पास बेस दे दे, तो मैं बोल रहा था कि हाइड्रोजन आप यहाँ से अपस्टेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और नाइट्रोनेट फॉर्म कर सकते हो। अब मैंने क्या किया है कि TiCl4 डाल रखा है, तो TiCl4 का तो मेरे को पता है कि मैकेनिज्म मेरे पास कैसे जाती है। मेरे पास एन डबल बॉन्ड ओ रहता है, यहाँ पे ओ पे जो नेगेटिव रहता है वो TiCl4 रहता है, तो यहाँ पे इस पर अटैक करा तो Cl एक Cl निकल जाएगा, TiCl3 बन जाएगा मेरे पास, TiCl3 मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। और मैं बोल सकता हूँ एक बार के लिए कि मैं यदि TiCl3 4 मतलब बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये O है मेरे पास, यहाँ पे TiCl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर है, Cl इधर है, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव मेरे पास इधर है। ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसके केस में क्या होता है, उधर में ले रहा था TiCl3, उधर में TiCl3 ले रहा था, इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा था TiCl2 में। यहाँ पे मेरे पास लो वैलेंट नहीं है, मेरे पास TiCl4 है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा होता है तो ये वाला Cl इधर अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे इधर, यहाँ पे ये किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे देखा जाए तो किस में चेंज हो रहा है, वो O पे नेगेटिव चला जाता है। वहाँ पे मेरे पास क्या चला जाता है, O पे नेगेटिव चला जाता है मेरे पास। तो ये वाला मेरे पास मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे NO माइनस हो गया, यहाँ पे मेरे पास O TiCl3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे Cl लग गया। यदि आप इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवा देते तो आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हुआ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, ये कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो पहली रिएक्शन, जो ये वाला मैंने स्टार्टिंग दे रखा है, जो आपको पहले भी मैंने यहाँ पे आपसे बताया जाए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। मैंने मतलब जब रिएजेंट के लिए मतलब क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट दिया था, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरे पास पहले तो ये सोचना जरूरी है कि मेरे पास अटैक कहाँ होगा। सबसे बड़ी बात इसमें है अटैक की। क्या होता है कि बच्चे पहचान नहीं पाते कि अटैक कहाँ होगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो MuNO2 है और NaH है, तो ये तो मेरे पास क्या है CH2NO2 फॉर्म हो जाएगा और नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। अब आपको जो ये CH2 नेगेटिव है उसको अटैक करवाना है। इसकी देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, एक यहाँ डायरेक्ट अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, यहाँ अटैक कर सकता है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ अटैक कर सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसका जो अटैक होता है, मेनली जो इसका अटैक होता है वो मैं बताता हूँ आपको कहाँ होता है। ये मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे मेरे पास C डबल बॉन्ड O ET है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे फ्लोरीन है मेरे पास, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो आपने यदि रिएक्शन सुनी हो इप्सो रिएक्शन, यदि नाम सुना हो इप्सो रिएक्शन का, तो मैं आपको एक चीज बताऊं उसके अंदर। यदि मैं देखो यहाँ पे एक चीज और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ, आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा है। यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप लगा हुआ है। इप्सो रिएक्शन तभी पॉसिबल है ना जब अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, अब मेरे से पूछा जाए कि मेरे पास न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक फर्स्ट करेगा या इस पे करेगा या इस पे करेगा, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए वो बताओ मेरे को आप। मेरा आंसर रहेगा इस पे पहले अटैक करेगा, इस पे पहले अटैक करेगा। आपको इसका रीजन आई थिंक पता भी होगा, ठीक है, मैंने पहले डिस्कस किया है
यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या करेगा, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल आपको कभी कभी देखो, मैं आप इसमें लोग क्या गलती क्या करते हैं कि जो I माइनस को देखते हैं, ये I माइनस वो I है तो अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे अटैक करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपको पहले तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना ना, पहली स्टेप में आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। इसका मतलब मैं ऐसी जगह देखूंगा जिसके अंदर मेरे पास पहले केस में क्या हो, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, मोर इलेक्ट्रोफिलिक 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 सेंटर हो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो। तो मेरे पास इसके केस में मेरे पास मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना, तो इसके केस में मेरे पास पहले अटैक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये हम नोट करने वाली बात है। तो ऐसा ही मैं यदि इस फ्लोरीन के करस्पॉन्डिंग देखूं, इस फ्लोरीन के करस्पॉन्डिंग देखूं, तो ये मेरा रेजोनेट करके कहाँ तक जा सकता है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा। सबसे लॉन्ग रेजोनेंस किस में है, यहाँ पे इस फ्लोरीन के केस में है ना मेरे पास, इस फ्लोरीन के केस में है। तो मेरे पास अटैक कहाँ होगा सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले अटैक किस में होगा, यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ई टी है, यहाँ पे ये है ट्राइंगल है, यहाँ पे मेरे पास ये है, यहाँ पे ये था, और ओ पे मेरे पास नेगेटिव फॉर्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, यहाँ पे मेरे पास NO2 ग्रुप लग गया, यहाँ फ्लोरीन है मेरे पास, ये मेरे पास कुछ ऐसा है। और वापस इधर आएगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, फ्लोरीन को आराम से निकाल देगा। तो मेरे पास जो पहली स्टेप में मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, पहली स्टेप में मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो मेरे पास NO2 इधर है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, और मेरे पास ये सी डबल बॉन्ड ओ ई टी है मेरे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, और ये मेरे पास यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो पहली स्टेप तो ये आपकी ये हो गई, पहली स्टेप ये हो गई। तो अब आगे तो कुछ बचा ही नहीं, आगे तो कुछ बचा ही नहीं। NO2 ग्रुप आ गया, और NO2 के बाद में मैंने क्या डाल रखा है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने NO2 के बाद में शायद KMNO4 डाल रखा है। तो आपको पता है कि NO2 के बाद में KMNO4 डालूंगा तो मैं किस पे चेंज हो जाएगा, ये में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि पहले क्या होता है, देखो अब जो मैं बोल रहा था ना कि पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है, फिर अपने पास एसिड में चेंज होता है। तो देखो आपने KMNO4 डाला, KMNO4 डाला किस में, R, ये NO2 में। तो इसके केस में क्या होगा, यदि टेम्परेचर मेरे को यहाँ पे मान लो कि लो टेम्परेचर दे रखा है, तो पहले किस में चेंज हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे पास वाटर रहता है, तो वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये इसमें चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन मेरे पास जो NO2, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे मेरे को वाटर नहीं दे रखा मेरे पास, ठीक है, वाटर दे रखा है, लेकिन मेरे पास किस में दे रखा है, -5 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इसके केस में मेरे पास क्या होगा, और वाटर दे भी रखा है तो आपको बेस भी दे रखा है, पहले बेस भी दे रखा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो NO2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो कहाँ तक जाएगी, यहाँ पे एल्डिहाइड तक ही जाएगी। यहाँ पे याद रखना किस तक जाएगी, एल्डिहाइड तक ही जाएगी। यहाँ पे किस तक जाएगी, एल्डिहाइड तक ही जाएगी। मतलब ये NO2 ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, KMNO4, और जो अपने पास जो रिएक्शन कंडीशन दे रखी है उसके अंदर ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे NaBH4 दे रखा है। NaBH4 आपको पता है किस में चेंज कर देगा, मतलब एल्कोहल में चेंज कर देगा। और फिर PbR3, ये वाली स्टेप तो आप कर ही लोगे, मतलब क्या है, क्या फॉर्म होने वाला, क्या नहीं होने वाला, ठीक है। ध्यान रखना मतलब कैसे कैसे रिएक्शन होती है, कैसे नहीं होती। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है ऐसा देखा जाए तो आपको ये वाला मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि मेन मोटिव क्या था, मतलब नेफ रिएक्शन होती क्या है। आपको फिर से मैं एक बार समराइज करवा दूं, यहाँ पे नेफ रिएक्शन है क्या चीज़ यहाँ पे। तो देखो नेफ रिएक्शन है मेरी यहाँ पे कि मेरे पास क्या होगा कि कोई भी मतलब प्राइमरी यहाँ पे R डैश रहा और NO2 रहा, तो ये एट द एंड मेरे पास किस में चेंज होता है, कार्बोनिल में चेंज होता है, यहाँ पे R प्राइम है, ठीक है। यदि मेरे पास R इक्वल टू H है, मतलब प्राइमरी है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास ये किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे R की जगह हाइड्रोजन लगाया तो एल्डिहाइड में चेंज हो गया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे वाटर रहा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको एसिड में कब चेंज होगा, ये जब आपको थर्मोडाइनेमिक दे रखा हो, मतलब आपको हीट वीट दे रखा हो और ऑक्सीजन दे रखा हो, यहाँ पे ऑक्सीजन दे रखा हो इन द प्रेजेंस ऑफ अपने पास मोलिकुलर ऑक्सीजन में मेरे पास एसिड फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और एसिड वैसिड नहीं, वो O2 नहीं दे रखा हो, तो आपको किस में चेंज करना है, आपको एट द एंड अपने पास एल्डिहाइड तक ही रखना है, उसको एल्डिहाइड तक ही रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा ना KMNO4 H2O भी दे रखा है, लेकिन मैंने एल्डिहाइड तक ही दे रखा है, लिख रखा है। और जो मैंने यहाँ पे एसिड में चेंज किया था एक बार आपके लिए, कहाँ पे गया वो,
यहाँ पे ये मैंने एसिड में चेंज किया था, तो इसके केस में मैंने क्या लिया था आपको भी पता है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे शायद ये ऐसा कुछ लिया था, NaNO2 लिया था, HUH लिया था, DMSO, और यहाँ पे देखो हीट लिया है मैंने, हीट लिया है मतलब थर्मोडायनेमिक लिया है मैंने, बोल सकता हूँ एक बार के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये एसिड में चेंज हो रहा था, ये वाली रिएक्शन थी वहाँ पे। और बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर कई कई आपको जैसे NaNO2 दे रखा है, तो NaNO2 के केस में मेरे पास एसिड फॉर्म होगा, मेरे पास एल्डिहाइड फॉर्म नहीं होगा। तो मैकेनिज्म में से भी देख सकते हैं मेरे पास एल्डिहाइड का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केस है, आपके असाइनमेंट मिल जाएगा आपको इसके बारे में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि आपको NaNO2 दे रखा है तो इसका मतलब वो किस में, एसिड में चेंज करेगा, और यदि आपको KMnO4 दे रखा है तो वो किस में चेंज कर रहा है अपने पास, यहाँ पे एल्डिहाइड में चेंज कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।